इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्री गोपाल नारायण सिंह जी हैं। वो राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, श्री राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है और लगभग निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने उसकी डेट भी दे दी है चंपत राय जी को। क्या कहेंगे इस पर, इसे किस तरह देखते हैं? ये देखिए, 500 साल का जो भारतीय लोगों ने जो तपस्या किया और 30-40 हजार लोगों ने जो बलिदान किया, उसका प्रतिरूप है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। क्योंकि शुरू से जब से ये जन्मभूमि का आंदोलन चला था, उसके साथ ही लगे हुए थे और काफ़ी प्रयत्न करने के बाद देश के सभी नेताओं के विरोध के बावजूद भी जुडिशरी के माध्यम से 100% इसको साफ सुथरा बना के तब दिया गया। और उद्घाटन ये शिलान्यास भी वही किए थे और उद्घाटन भी वही करेंगे। जी, लालू प्रसाद यादव जी ने जो है रोका था रथ को। आडवाणी जी जब कार सेवा के लिए रथ लेकर निकले थे, इस पर क्या कहना है? जब वो सोनिया जी की सरकार को उनका समर्थन था और उन्होंने चिट्ठी दी थी सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी जी ने कि श्री राम हुए ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। देखिए, राम के बारे में हल्के फुल्के लेके चलने वाला व्यक्ति जो होता है, राम को समझता ही नहीं है। और आपको बता दूं कि प्रतिपक्ष के जितने राजनीतिज्ञ हैं, उनको इससे देश, दुनिया, धर्म से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कुर्सी उनको चाहिए। इसलिए लालू जी राजनीति करने का कोई उनका बेस नहीं है। उस जातिगत बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके आए हैं और उनको मुस्लिम वोट जो संगठित होकर 15% है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है लोग। इसलिए वो लोग हिंदुओं को गाली देकर मुस्लिम को खुश रखते हैं। लालू जी हमारे साथ काम किए हुए हैं। हम लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन में साफ करते थे, कभी लालू जी का कोई सोच ही नहीं है। लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बन गए तो उसका परिणाम वो भोग रहे हैं, जो ऐसा गलत काम किए। इसलिए उनके बारे में हम कोई बहुत बड़ा कोई बात का उनका महत्व हम देते भी नहीं है, क्योंकि देने लायक है भी नहीं हो। सर, अभी जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि 1,10,000 वैकेंसियां निकली थी शिक्षकों की बिहार में, उसमें भर्ती किए गए हैं 1,20,000 लोग। इसको किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर क्या कहना है? देखिए, हम अभी तो भ्रष्टाचार के बारे में नहीं करेंगे। हमको तो सबसे बड़ा डाउट है कि बिहार सरकार के पास पैसा देने के लिए है क्या? कुछ तो उनके पास फंड है नहीं। वो भी एम्प्लॉयमेंट देने के बाद भी एक नौटंकी है, बिहार के लोगों को छलवा करने के लिए है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है कि जो इतने लड़कों को सैलरी दें। हमारे यहाँ वैकेंसी तभी 10 लाख लोगों की है जो डायरेक्ट हम ले सकते हैं। 2 लाख पुलिस में, शिक्षक में 1,30,000 का 3 लाख शिक्षकों की जरूरत है। अभी प्राइमरी स्कूल में 1.5 लाख है। ये तो ऊपर लेके इम्तहान लेके खाली लोगों को एक लॉलीपॉप दिए हुए हैं। और सर, अभी एक आखिरी सवाल लेंगे। श्री राम जी के दर्शन के लिए, श्री राम लला के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं वहां पर जो अभी स्थापित हैं, नई पीढ़ी के लिए इसमें क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर, भगवान राम के विषय पर? राम जी नई, पुरानी और आने वाली पीढ़ी के सबके लिए एक आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि राम को उनके चरित्र और उनके रहन सहन के चलते भगवान माना गया है। क्योंकि राम ने कभी किसी को उपदेश नहीं दी, राम जी ने कभी उपदेश नहीं दिया। उन्होंने जी के बताया कि जीवन में कैसे रहना चाहिए। पूरा परिवार उनका सुख जिंदगी में कभी नहीं भोगा, लेकिन वैसा आदर्श पालन किए कि आज दुनिया के सबसे मर्यादित आदमी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में, खासकर भारतवर्ष में उनसे आदर्श पुरुष कोई हुआ ही नहीं है। इसलिए आज के वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मेरा सुझाव है कि उन्हीं को आदर्श माने, ताकि हम अपने भारत को फिर से संवार के दुनिया के गुरु बना सकें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आप गोपाल नारायण सिंह जी थे, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, हमारे साथ बात कर रहे थे। कैमरामैन सुमित के साथ अंशुमान।